सीनियर जर्नलिस्ट है तवलीन सिंह, उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी शुड सैक हिज स्पीच राइटर इफ ही वांट्स टू स्टार्ट विनिंग इलेक्शन। अगर चुनाव जीतने हैं तो राहुल गांधी को सबसे पहले अपने भाषण लिखने वाले को बर्खास्त कर देना चाहिए। लोकसभा के उनके भाषण में वो खादी और कांचीपुरम साड़ी से शुरू हुए और फिर वोट चोरी तक पहुंचे और जो धागे वो बुन रहे थे उसी में उनका संदेश खो करके रह गया। ये उनकी राय है उनके भाषण पर। लेकिन मैंने एक बात सुनी है, वो विजय लक्ष्मी बता दें ठीक है कि नहीं है, कि राहुल गांधी ने कल पूरा भाषण नहीं पढ़ा, भाषण लंबा था, उन्होंने कुछ अब्रप्टली उसको छोटा कर दिया। ठीक बात है विजय? ये ठीक है, ठीक है। देखिए, ऐसा सूत्र जरूर कह रहे हैं कि कुछ और बातें थी जो उनको अपने भाषण में इनकॉर्पोरेट करनी थी और एक लंबा भाषण था जो उन्हें देना था, क्योंकि काफी सारी चीजें अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देखें, घंटा भर से ज्यादा उनकी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं और कल का भाषण महज 27 या 28 मिनट का था। तो काफी सारी चीजें और थी जो उम्मीद की जा रही थी कि वो कहेंगे, लेकिन उन्होंने उनके भाषण में वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं दिखी। तो ऐसा माना जा रहा है कि काफी सारी चीजें थी जो शायद तयशुदा भाषण था उसमें रही हो और राहुल गांधी ने वो चीजें सदन के पटल पर ना कही हो। अब उसकी क्या वजह रही ये तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो राहुल गांधी पब्लिक डोमेन में कहते आए, लेकिन संसद में जब वो बोले, मसलन बीएलओ की डेथ का मसला, जो एसआईआर का जब प्रोटेस्ट हुआ पार्लियामेंट प्रांगण में, जिसकी अगुवाई खुद कांग्रेस के नेता करते हैं, वहां पे लगातार बीएलओ की डेथ और तमाम बीएलओ से जुड़े, उनकी सुरक्षा से जुड़े सवाल जो है वो उठाते रहे तमाम नेता। लेकिन संसद में कल जब राहुल गांधी बोले तो ये मसला जो है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के उठाए मुद्दे जो है, कल जब सबसे बड़े मंच से बोलने की बारी थी तो राहुल जी ने वो बातें छोड़ दी। अब कैसे क्यों छोड़ी ये बात हो सकती है। विजय लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका। तो दो बातें होंगी साहब, उनका भाषण और उनके विदेश दौरे को लेकर। अभी आप बता रहे थे प्रियंका जी भी जा रही है विदेश? प्रियंका जी भी जा रही है, मेरे ख्याल से 19 को वो जा रही है, लेकिन तब तक तो सेशन खत्म हो जाएगा। हाँ चलिए, 19 के बाद 19 के बाद वो जा रही है, 15 से 20। अब कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री भी तो जाते हैं विदेश दौरों पे, तो राहुल गांधी से सवाल क्यों है? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री की जो विजिट्स होती है वो ऑफिशियल विजिट्स होती है और वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के साथ जुड़ी हुई होती है। राहुल जी के लिए वैसे कह सकते हैं आपकी कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी उस तरह से नहीं है, लेकिन ये मौका तो उनके पास होता है कि एक विपक्ष का नेता जब संसद का सत्र चल रहा हो तो, और इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ दूं कि कोई कहेगा कि भाई हाउस का तो पता नहीं था, तो हाउस का पता ये नहीं था कि वो तो होता है नॉर्मली 23 तक चलता है, इस बार तो एक हफ्ते कम चल रहा है। सही बात। तो कम से कम एलओपी का तो ये मौका है कि वो उस पर असर्ट कर सके, सरकार के खिलाफ बात कर सके, अपने इश्यूज जो है वो उठा सके। अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि भाई उनको रहना ही चाहिए, लेकिन ये मौका तो उनके पास था ना, जिसको वो मौके को मिस कर रहे हैं। इसको इस तरह से देखना चाहिए। कल के भाषण का भी आपने जिक्र किया तो मुझे जानकारी दी गई वहाँ पर पार्टी की तरफ से, कि पार्टी से जो जानकारी मुझे मिली, दी तो नहीं, कि 45 से 50 मिनट का भाषण था वो। अच्छा। हाँ, और फिर क्यों उन्होंने खत्म किया एब्रप्टली वो खत्म हुआ आपका का भाषण दिया उन्होंने। हाँ, तो वो एब्रप्टली खत्म हुआ और शायद इसी वजह से, जैसे ये बीएलओ का जिक्र किया, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिन पर बात। टाइम लिमिट तो नहीं होती बोलने कोई की? टाइम लिमिट नहीं होती है। चाहते तो 1 घंटा भाषण दे सकते। हाँ, 1 घंटा भी दे सकते हैं। वैसे भी वो तो पार्टी के टाइम को भी उसमें शामिल कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और एलओपी के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं। तो तवलीन जी जो भी कह रहे होंगे वो मुझे नहीं पता स्पीच राइटर को, लेकिन उन्होंने एक जो बात कही ना कि भाई वो जो साड़ी बुन रहे थे उसमें वो इशू खो गए और शायद इसी वजह से वो कहीं पर मिस हो जाते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। नॉर्मली क्या करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, मैं देखता हूँ कि वो पॉइंटर्स बनाते हैं भाषण के लिए, भाषण नहीं लिखते, पॉइंटर्स बनाते हैं। भाई ये इश्यूज पर हमें चर्चा करनी है, वो देखते रहते हैं कि ये बात हो गई, ये बात हो गई, ये बात हो गई। और बीएलओ जैसा इशू है, इलेक्टोरल फंडिंग का जो इशू है, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में क्या, और वो सुझाव भी तो दे सकते थे ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब बातें वहां पर मिस हो गई। ये मौका चूक जाता है, मौका चूक जाता है। इससे बड़ा कोई फोरम नहीं हो सकता। एक बार फिर उस बात को आपको याद दिलाऊं कि जो कहा जाता है राहुल जी के लिए, ही नेवर मिसेस द अपॉर्चुनिटी टू मिस द अपॉर्चुनिटी। तो वो उस तरह की बात वहां पर लगती है और उससे पार्टी में भी बहुत सारे लोग निराश होते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा वक्त और है। ये तो वो और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट थी, क्योंकि पूरा आप उनका सोचिए नैरेटिव भी वो इलेक्शन कमीशन पर चला रहे हैं। आप 6 महीने से जो मुद्दा उठाए चल रहे हो, उसके लिए, उसी के लिए आपका परफेक्ट दिन था और आप उसमें जो है कहीं ना कहीं मिस कर गए। समीर जी, क्यों छोटा भाषण दिया होगा राहुल गांधी ने? आपके पास तो हर खबर रहती है। नहीं, अब देखिए राहुल गांधी के बारे में 2 दशक राहुल गांधी को राजनीति में हो गए, और 2 दशक के अंदर अगर राहुल गांधी के आप तमाम तरह के, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर स्पीच हो, चाहे चुनाव के दौरान उनकी रैली हो, आप अगर देखेंगे तो कहीं राहुल गांधी ने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया। ऐसा लगता है 20 साल बाद तो राहुल गांधी कम से कम 10 साल विपक्ष नेता का पद नहीं मिला, आप कहते रहे कि विपक्ष का पद नहीं रहा।
आज आपके पास विपक्ष के नेता का पद है, आप एक जो मुद्दा उठा रहे हो उस मुद्दे पे आपको तमाम तरह का अध्ययन करके, रिसर्च करके, तथ्यों के साथ भाषण देना था। और जब आपके पास ये सुविधा है कि आपके पास समय के लिमिट नहीं है, विपक्ष के नेता के रूप में आप लंबे समय तक बोल सकते थे, तो आप 1 घंटा भाषण देते। आप देखते जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण देते कि कितना तथ्यों के साथ आते हैं, अमित शाह जानकारी के साथ आते हैं, निशिकांत दुबे ने इतना बेहतर भाषण दिया, आपकी बहन थोड़ा बेहतर आपसे भाषण करने की स्थिति में आ चुकी है। राहुल गांधी के भाषण में समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं, क्या अध्ययन करके आएंगे। कल आप कहा जाता है कि कम से कम 45 मिनट की तैयारी से आए, अचानक 22-23 मिनट के बाद आपको लगा कि नहीं मुझे नहीं खत्म करना है और आपने भाषण को खत्म कर दिया। कोई पूरे भाषण में ऐसा पॉइंट नहीं कि जिसको उठाया जा सके और कहा जा सके कि राहुल गांधी ने ये पॉइंट उठाया और सरकार इससे असहज हुई है। मुझे लग रहा है कि सरकार, अब राहुल गांधी जब भाषण देंगे तो सरकार कहेगी भाई हमारा समय भी राहुल गांधी को दे दो, ये जितना बोले उतना अच्छा है। तो आप समय मिलता है, आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हो। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का उसके लिए जाते हो नहीं, मतलब हो सकता है कि शशि थरूर उनको यहाँ परेशान कर रहे हो तो सोचें कि अब हम यूएन जनरल नहीं, सेक्रेटरी। लेकिन सौरभ जी एक इंप्रूवमेंट दौरे है, करते हैं कम से कम राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा का ऑफिशियल बता रहे हैं, वरना राहुल गांधी कहीं कंबोडिया जा रहे हैं, कभी चिली जा रहे हैं, कभी ब्राजील और पेरू जा ये रहे हैं। उस सेंस में पर्सनल स्कूटी में- यात्रा नहीं है, मतलब जैसे वो एलओपी कभी वो ध्यान लगाने जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, जैसे वहाँ थाईलैंड गए थे, कहीं गए थे, तपस्या। वो निजी यात्रा होती है। तपस्या ये वैसी नहीं, क्योंकि इसके पब्लिक प्रोग्राम्स होंगे, उसकी जानकारी दी है। एक लाइन उसके एक बाद मिनट हो तो मैं आपको प्राइवेट एक यात्रा है, किस्सा सर, सुनाना ब्राजील के चाहता हूँ। बाद। राहुल जी से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उनके काम आ सकता है कि एक बड़े विपक्ष के नेता हुए एक जमाने में, राजस्थान में विधानसभा में वो रहते थे, तो वो बहुत लंबे समय विपक्ष में रहे। उनका जो इम्प्रेशन था वो ये था कि वो कई बार क्या करते, जो मैं पर्सनली भी जानता हूँ, कि वो खाली फाइल उठा कर ले आते, फाइल खाली है, डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं है, और वो कहते हैं अध्यक्ष महोदय जी ये मतलब इशू है उनके पास लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर भी बोलते हैं अध्यक्ष जी ये मंत्री जी की फाइल है, मैं चाहता हूँ टेबल कर दूं, जिस पर राहुल सारे गांधी घोटाले हैं, चर्चा, और वो पूरा सदन खाली जो है फाइल। खाली फाइल। संविधान लेकिन की वो कॉपी तो उनकी खाली जो लेके जाते हैं राहुल समाज गांधी। और वो जो है वो करते हैं उस पर, और वो बात करके वहां पर मंत्री और सरकार बड़ी मुश्किल में आ जाती है। तो वो जो समीर जी ने कहा ना कि ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए एलएपी को जो सरकार को असहज करे, सरकार को जवाब देना मुश्किल हो या सरकार के लिए जवाब एक देना और जरूरी मिस्ड हो। अपॉर्चुनिटी इसको हम जर्मनी कहेंगे। के किस नहीं, फिर पार्टी आप- के इनविटेशन पे जा रहे हैं, आपने उस पर गौर फरमाया क्या? देखा आपने वो कौन सी पार्टी है? वो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी हाँ। है। उसका लीनिंग क्या है? आइडियोलॉजिकल लीनिंग क्या है? आइडियोलॉजिकली लेफ्ट लीनिंग है, वर्कर्स राइट्स। ठीक है, वो तो इन अब सब अच्छी बात है सभी ना। जानते हैं, वो तो राहुल गांधी के मुद्दे सर अब यही हैं, देखिए, लेफ्ट लीनिंग मुद्दे ही हैं पहले उनके सारे। पहले जब वो जाते थे तो क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी के इनविटेशन वगैरह पे जाया करते थे। राइट विंग जो वहाँ पर पावर वगैरह में रहती थी वो पार्टियों के साथ इंटरेक्ट करते थे। नरेंद्र मोदी ने वो सब चीज़ बदल दिया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ठीक, अब वो जो वहाँ के जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो एक पिटी हुई पार्टियां, उनसे अब वो मिलेंगे। वैसे अरे अब बॉलर एक- बहुत पिटता है ना तो कप्तान उसको हटा देता है।